मिराज 2000 जो एयरक्राफ्ट है वो यहाँ पर आता हुआ दिखाई दे रहा है। और अब ये सामने की तस्वीरें जो हैं वो टचडाउन की तस्वीर आप देखिए। यहाँ पर मिराज जो 2000 एयरक्राफ्ट है वो यहाँ पर टचडाउन करता हुआ दिखाई दे रहा है। और टचडाउन करने के बाद ये वापस से जब टेक ऑफ होगा तो वो तस्वीर भी हम आपको दिखाएंगे। और वापस से टचडाउन के बाद ये एयरक्राफ्ट करता हुआ दसॉल्ट मिराज 2000 एयरक्राफ्ट जो वो दिखाई दे रहा है। आपको बता दें कि ये मल्टी रोल फाइटर है और इसका दसॉल्ट एविएशन जो है इसका निर्माण किया है। और इसकी जो अधिकतम अगर इसकी स्पीड की बात करें तो लगभग 2300 किलोमीटर प्रति घंटा की इसकी रफ्तार है। और अगर हमने देखा था कि किस तरीके से कारगिल के युद्ध में भी सटीक बमबारी में इसका इस्तेमाल हुआ था, इसके साथ साथ इसका जो स्ट्राइक रेट है, इसकी जो क्षमता है वो भी बड़ी शानदार है। और ये जो तस्वीरें हैं ये एक और जो है दूसरा विमान मिराज 2000 एक और वहाँ पर टचडाउन करता हुआ दिखाई दे रहा है। सामने की तस्वीर देखिए तो एक बार फिर से पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर एक बार फिर से जो दूसरा विमान है मिराज 2000 वो यहाँ से टचडाउन करके और वापस से टेक ऑफ होगा। और कहीं ना कहीं जो हमारी जो वायुसेना है उसका जो शौर्य है, उसका जो पराक्रम है, उसका जो साहस है वो कहीं ना कहीं यहाँ पर आज देखने को मिल रहा है। और आप देखिए कि ये मिराज 2000 यहाँ से सामने से दिखा दो और उसकी जो गर्जना दुश्मन के तो दुश्मनों को झकझोर देने के लिए काफ़ी है। और कहीं ना कहीं ये जो जगह है सुल्तानपुर जो जगह है, इस जगह से अगर आपको बता दें कि अगर पाकिस्तान की बात की जाए जो हमने देखा था कि किस तरीके से अलग अलग आतंकी घटनाएं करके भारत के ऊपर कई बार वार किए, लेकिन हर बार भारत ने अपना बदला लिया है और भारत की सेना ने अपने शौर्य पराक्रम से जो जीत है, जो विजय है वो प्राप्त की है। और एक और ऐसी तस्वीर मिराज 2000 की एक और आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है। आपको बता दें कि आज का दिन अपने आप में क्योंकि जिस तरीके से 26 हमारे जो देश के जो लोग थे उनकी जान आज की ही तारीख में 22 अप्रैल को जो है वो गई थी। और उसके बाद हमारे सेना ने वो किस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर चला करके और पाकिस्तान में घुस करके अलग अलग ठिकानों पर बमबारी करते हुए जो पाकिस्तान के जो आतंकी ठिकाने हैं नस्तानाबूद किया था। और वहीं वो कहीं ना कहीं हमारे इसी सेना के शौर्य के साथ, इसी पराक्रम से कहीं ना कहीं संभव हो पाया था। और आज ऐसी तस्वीर उसी पराक्रम की यहाँ पर देखने को मिल रही है। हालांकि इसके पहले भी 2 बार इस तरीके से जो एयर शो हैं वो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर हो चुके हैं और आज तीसरी बार यहाँ पर एयर शो जो है वो हो रहा है। और जिस तरीके से विश्व में युद्ध के जो हालात हैं वो देखने को मिल रहे हैं, जिस तरीके से गल्फ़ के जो देश हैं वहाँ पर जो आसपास की स्थितियाँ हैं, चाहे जो ईरान इजराइल के युद्ध की जो बात है, उस बीच में कहीं ना कहीं ये अपने आप में दिखाता है कि भारत की जो सैन्य क्षमता है वो क्या है, कितनी मजबूत है और हमारे पास के कितना एक कहीं ना कहीं हमारे साइंटिस्ट हैं उन्होंने क्या कुछ दिया है। और ये कहीं ना कहीं भारत के पास, भारत की सेना के पास अब उसकी जो एक मजबूती की जो कहानी है वो यहाँ पर देखने को आज मिल रही है। कैमरा प्रेम सिंह के साथ विवेक राय, बीपी न्यूज़, सुल्तानपुर। सभी ब्रेव योद्धाओं का मनोबल बढ़ाइए। मकसूद आलम के साथ विशाल प्रताप सिंह, इंडिया टीवी, सुल्तानपुर। जो आज आपने कर दिया ना ये हो नहीं पाएगा, जो आज आपने कर दिया लगा हुआ है ना लगातार। हाँ जी मनीष भाई भी आप फेल हो कर दिए। फेल हो गए? हाँ। कहाँ गए मनीष भाई? अरे सर तो उधर से तो आगे बढ़ रहे हैं, सबको मना रहे हैं, आपको भी मना रहे हैं। Having seen the fighter operations from the emergency landing facility, next to come is B-17 V5 helicopters. When the terrain says no runway, no way in, the Indian Air Force says send the B-17 V5. This is the Indian Air Force's workhorse, rugged, reliable, built for war, disaster, and everything in between. But its deadly comes with the Garud Commandos. Slithering is also called fast roping. There are no landing suits required. No time to
On ground in seconds. The B-17 dominates this mission. अपनी कैप शैप संभाल के रखेगा, हो सकता है वेग हो, कोई भी हेलीकॉप्टर की तरफ ना जाए, आपको सबको मिलेगा। आ गया कैप This pair is India's rapid response weapon. साहब मोबाइल दे तो मेरा तो पूरा ब्लॉक कर दिया भाई। अरे नहीं करें क्यों, मतलब मैं थोड़ा सा अंदर आ जाऊँ ना, आपको ब्लॉक ना हो बस, और क्या ना करें ना करें। बाढ़ या भूकंप के कारण हमारे देश का कोई हिस्सा दुर्गम हो जाता है। जब आपदा में फंसे लोगों की उम्मीद टूटने लगती है, तब ये विमान सबसे पहले सहायता की। अगली जो तस्वीर है वो मी-17 V5 हेलीकॉप्टर की है। तस्वीरें देखिए, कैमरामैन प्रेम सिंह आपको तस्वीर दिखाएंगे। और ये मी-17 V5 हेलीकॉप्टर है और ये यहाँ पर अपना जो पराक्रम है वो यहाँ पर दिखाने जा रहा है। और आपको बता दें कि ये जो हेलीकॉप्टर है, ये मिल मॉस्को हेलीकॉप्टर प्लांट में इसका निर्माण जो है वो हुआ है। और इसकी भूमिका की बात की जाए तो जिस तरीके से सेना के लोगों को एक तरफ से दूसरी तरफ जाना होता है, उसमें इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके साथ साथ अगर कहीं भी राहत कार्य करना होता है, उन जगहों पर इसका इस्तेमाल होता है। कहीं कुछ आपूर्ति करनी होती है, उन जगहों पर इसका इस्तेमाल होता है। और इसमें 24 सैनिक एक बार में या 24 लोग एक बार में इसमें जा सकते हैं। और इसकी सबसे बड़ी खासियत आपको बता दें वो ये है कि हर एक मौसम में ये उड़ान भर सकता है। किसी तरीके का मौसम हो, गर्मी हो, ठंडी हो, बरसात हो, और उन सारे मौसमों में ये कहीं ना कहीं चलने के लिए ये फिट है बिल्कुल। और इसके साथ साथ जो तमाम आपदाएं आती हैं उनमें जो काम है वो इससे होता है, आपदा राहत और युद्ध दोनों में इसका उपयोग होता है। और देखिए किस तरीके से जो रस्सी है वो नीचे गिराई गई है और इससे किस तरीके से हमारे जो सैनिक हैं वो यहाँ पर उतरते हुए दिखाई दे रहे हैं। और इसी तरीके से राहत और बचाव कार्य में भी हमने देखा है कि किस तरीके से जब लोग कहीं बाढ़ आ जाती है या कहीं कुछ लोग फंसे होते हैं टापुओं पर, और उनको बचाने का काम इसी हेलीकॉप्टर से किया जाता है। ये मी-17 V5 हेलीकॉप्टर, और जो तमाम हमारे जो जवान हैं वो यहाँ पर उतरते हुए दिखाई दे रहे हैं। 2 जवान उतर चुके हैं और ये तीसरे जवान जो है वो यहाँ पर उतरते हुए दिखाई दे रहे हैं। और ये जो रस्सी है वो नीचे हेलीकॉप्टर से नीचे रस्सी फेंकी गई और उसी रस्सी के माध्यम से जो अलग अलग जवान हैं वो यहाँ पर उतर रहे हैं। और जिस तरीके से अलग अलग स्थितियाँ जब पैदा होती हैं, जिसमें चाहे बाढ़ की स्थिति होती है या अलग तरीके के जो त्रासदियाँ आती हैं, उन त्रासदियों में जब लोगों को बचाना होता है तो इस तरीके के हेलीकॉप्टर्स की ज़रूरत जो है वो होती है। या हमारी सेना को कहीं ऐसी जगह जाना है जहाँ पर कोई लैंडिंग पॉइंट नहीं है, कहीं है कोई हेलीपैड नहीं है, उन जगहों पर इन हेलीकॉप्टर्स का इस्तेमाल किया जाता है। और इन हेलीकॉप्टर्स के माध्यम से हमारी सेना के जो जवान हैं वो जाते हैं देश की हिफाजत के लिए, लोगों की हिफाजत के लिए, और वहाँ पहुँच करके कहीं ना कहीं हमारे देश की हिफाजत में काम करते हैं। और देखिए अब जो तमाम जवान हैं उन्होंने एक पोजीशन ले ली है, अपनी जो बंदूकें निकाल ली हैं और एक पोजीशन लेते हुए वो चारों तरफ जो दुश्मन है उनकी तरफ उन्होंने बंदूकें जो रखी हुई हैं। और इसके साथ साथ जो रस्सी थी वो अब ऊपर हुई और एक बार फिर से जो कहीं ना कहीं जो हेलीकॉप्टर है वो अब नीचे की तरफ में यहाँ पर लैंड होता हुआ वो दिखाई दे रहा है। और ये हेलीकॉप्टर जो है वो लैंड हो चुका है। और अब जो तमाम जो जवान नीचे उतरे थे वो अब तरीके से पोजीशन लेते हुए कि कोई भी ऐसी स्थिति हो, आपात स्थिति हो, जिसमें दुश्मन कहीं एक तरफ में अगर कहीं उन्होंने कब्जा किया हो, कहीं वो हमला करने की स्थिति में हो, तो उनको कैसे उन तक पहुंचना है, कैसे उनको चेस करना है, कैसे एक दूसरे को फॉलो करते हुए और चारों तरफ नज़र रखते हुए उनको आगे जाना है। और ये देखिए दूसरी तरफ जिस तरीके जो आगे तरफ से जो सेना के जवान आ रहे थे और दूसरी तरफ हमारे सिक्योरिटी के लोगों ने दूसरे व्यक्ति जो उसको पकड़ा था उसको यहाँ पर गिरफ्तार करते हुए एक जो तस्वीर है वो दिखाई जा रही है कि कैसे जो है हमने देखा कि कोई व्यक्ति एक ऑपरेशन के तौर पर एक आतंकी को यहाँ पर उसको पकड़ लिया गया है। और जो हमारे सेना के जो जवान हैं वो अब चेकिंग कर रहे हैं और चेकिंग करने के बाद अब उसकी जो गिरफ्तारी है वो करेंगे। और अब बाकी तरफ में भी जो सेना के जवान हैं वो बाकी तरफ में घूम रहे हैं और घूम करके और देख रहे हैं कि किसी और तरीके का कोई और वैसा व्यक्ति तो नहीं है, अवांछनीय व्यक्ति, क्या कोई आतंकी और तो नहीं है। एक व्यक्ति की गिरफ्तारी के बाद बाकी व्यक्तियों की जो धरपकड़ है या उनकी जो खोजने की कवायद है वो कहीं ना कहीं जारी है। और ये यहाँ पर देखा जा रहा है और बाकी जो सेना के जवान हैं वो यहाँ पर अपनी जो कहीं ना कहीं अपना जो एक तरीके से कर्तव्य है वो दिखाते हुए यहाँ पर दिखाई दिया है। और इस हेलीकॉप्टर के माध्यम से 24 जवान एक बार में एक जगह जा सकते हैं या 24 लोगों को रेस्क्यू किया जा सकता है। और इसी कड़ी में लगभग 8 जवान जो हैं वो नीचे उतरे हैं और उसके बाद उन्होंने ऑपरेशन के तौर पर
लोगों को वो किया है। और अब उसके बाद जिस एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया, जिस व्यक्ति ने एक जगह पर ऐसा प्रदर्शित किया गया कि इस व्यक्ति ने यहाँ पर कुछ अवांछनीय जो कृत्य हैं वो किया था, और उसको फिर यहाँ पर उसको गिरफ्तार करके अब उसको ले जाया जा रहा है, और इसको फिर इसी हेलीकॉप्टर से उसमें रख करके उसको दूसरी जगह ले जाया जाएगा, उसको गिरफ्तार करके। और बाकी जो जवान हैं वो कहीं ना कहीं एकम्पनी करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि कोई और जवान, कोई और कहीं ना कहीं दुश्मन किसी और तरफ तो नहीं है, और उसका कहीं ना कहीं यहाँ पर दृश्य जो है वो प्रदर्शित किया गया है। इसके पहले हमने देखा था कि किस तरीके से जो अलग अलग लड़ाकू विमान हैं वो यहाँ पर उतरे थे, चाहे सुखोई Mi-30 MKI की बात की जाए, सुखोई या फिर जैगुआर की बात की जाए, मिराज 2000 की बात की जाए, वो तमाम विमान जो यहाँ पर उतरे थे। इसके अलावा परिवहन विमान जो है C-295 वो यहाँ पर उतरा था, और ये जो है ये हेलीकॉप्टर है Mi-17 V5, और उसके माध्यम से जो 8 अलग अलग जवान हैं वो उतरे हैं, और उतरने के बाद उन्होंने एक आतंकी को पकड़ा, और उसके बाद उसकी गिरफ्तारी करने के बाद आगे की तरफ में वापस हेलीकॉप्टर तक जा करके और अपने गंतव्य को वापस से जाएंगे। तो ये कहीं ना कहीं एक तस्वीर दिखाने के लिए कि कैसे हमारी सेना अलग अलग ऑपरेशन को जो है वो करती है, कि अगर कहीं ऐसी जगह जहाँ कोई व्यक्ति ऐसी जगह मौजूद है जहाँ पर हेलीपैड कोई नहीं मौजूद है, या वहाँ पर आदमी नहीं नॉर्मली उतर सकता है, उन जगहों पर इस तरीके के हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल होता है। और उसके बाद किसी व्यक्ति को जिसको भी वहाँ से या तो रेस्क्यू करना है, निकालना है, बचाना है, या फिर गिरफ्तार करना है, उसको वो करने के बाद और वापस से ये हेलीकॉप्टर जो है वो उड़ान भरेगा। जो तमाम जवान थे वो अब अंदर की तरफ में पहुंच गए हैं, और ये Mi-17 V5 जो हेलीकॉप्टर है एक बार फिर से यहाँ पर उड़ान भरेगा, तो वो तस्वीर भी हम आपको दिखाएंगे। और ये अलग अलग विमान जो हैं, अलग अलग लड़ाकू विमान हों या फिर जो हेलीकॉप्टर्स हैं, वो अपना जो कौशल है वो यहाँ पर दिखाते हुए यहाँ पर सेना के जो जवान हैं वो दिखाई दे रहे हैं, और सैनिक और राहत बचाव के लिए इस विमान का इस्तेमाल होता है, और वो ऑपरेशन कंप्लीट करते हुए ये विमान वापस से यहाँ से उड़ चुका है। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।